इन भयंकर मायावी सर्पों की फुंकार से तनिक भी चिंतित नहीं हूं मैं। फिर किस अज्ञात अहित की आशंका मुझे व्याकुल कर रही है। देखी देखी सब शब रघुराई, कमल नयन अश्रु भर आई। बाध्य भये अब सही को वियोगा, भूतकाल स्मृत सहयोगा। सिया राम जय हनुमान। रावण संग जे लड़े सुग्रीवा, अंगद मेघनाद संघर्षा। नल नील सैन्य जैसे तू बनाई, सब सोची प्रभु उर भर आई। सिया राम जय हनुमान। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, हम पर आक्रमण करने के स्थान पर ये मायावी राक्षस भीतर क्यों खींचे जा रहे हैं? अब कौन सी कुटिल योजना को जन्म दे रहा है ये दुष्ट राक्षस? आदित्य आते जाते रहे, मुझे चिंता नहीं। मेरी शक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं हूँ शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। इन दुष्टों की मायावी चाल को सफल नहीं होने दूंगा मैं। ऐसी ढाल का निर्माण करूंगा तो ये कदापि नहीं भेद सकेंगे। रुक जाओ वानर, आगे बढ़े तो अपने विष के दंश से हम करेंगे तुम्हारा अंत। असंख्य है हम, हमसे पार नहीं पा सकते तुम। हमारी चेतावनी नहीं सुनी वानर, तो लो झेलो हमारे प्रहार। नष्ट कर देंगे तुम्हें, अंत कर देंगे हम तुम्हारा। हे सर्परूपी शक्तिशाली जंतुओं,
मैं यहाँ आप लोगों को क्षति पहुंचाने नहीं, अपितु अपने प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करने आया हूं। इसलिए आप कृपा कर मुझे अगले लोक तक जाने की अनुमति दीजिए, जिससे कि मैं अपना कार्य सिद्ध कर सकूं। ये तो नागराज पंचफन जी हैं, जिनकी रक्षा मैंने बाल्यकाल में की थी। मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये भयावह लोक ही रसातल लोक है, जो अपनी ऊष्म ऊर्जा के अतिरेक से दहकता सा प्रतीत होता है। भूत पिशाच का लोक रसातल, तिमिर घने राजित हो काजल। भूत पिशाच खड़े बहु तेरे, हनुमत को चहु ओर से घेरे। प्रकट पिशाच राज तब होई, पहचानी बजरंग को सोई। मार्ग प्रशस्त किए पाताले, राम नाम ले श्री कपि चाले। सिया राम जय हनुमान। शून्य दीर्घ अंधियारी सुरंगा, जासे प्रस्थाना बजरंगा। अंजनी सुत पाताल को आई, जा भेंटा वासुकी से होई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। मेरी अंधकारी शक्तियों में अपार वृद्धि के बाद अब इस अंतिम आदित्य का प्रकाश भी शतानन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असहाय हो जाएगी ये राम सेना, और इस आदित्य के अस्त होने से पूर्व और उस वानर के लौटने से पूर्व मैं इन सभी का संहार करूंगा। प्रतीत होता है वो दुष्ट महाराक्षस अब किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए आतुर है।
12वें और अंतिम आदित्य तो अभी उदित हुए हैं। इनके अस्त होने से पूर्व शतानन हम पर वार कैसे कर सकेगा? ये मायावी चमगादड़ तो शतानन के भवन से उत्पन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण आकाश पर छाते जा रहे हैं। इनकी संख्या तो निरंतर ही बढ़ती जा रही है। ये सब क्या है प्रभु? इतने मायावी चमगादड़ों को उत्पन्न कर शतानन क्या करने का प्रयास कर रहा है प्रभु? वो दुष्ट अपनी माया से चमगादड़ों से ऐसे छत्र का निर्माण कर रहा है जिससे वो अंतिम आदित्य के प्रकाश से सुरक्षित रहकर उनके रहते हुए हम पर घातक आक्रमण कर सके। ये भूकंपन कैसा? ये किसी संकट का संकेत हो सकता है। मैं हूं शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। शतानन लोक पर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से मात्र मैं शतानन ही रक्षा कर सकता हूं। जो तुम्हारे महाराज सुग्रीव के साथ हुआ, जो उस कुलघाती विभीषण के साथ हुआ, जो तुम्हारे युवराज अमृत के साथ हुआ, वही अब तुम्हारे साथ भी होगा। अंत होगा तुम्हारा। शतानन, उनका वध करके तुमने भी दशानन के समान अपनी रक्षा का अंतिम अवसर गवा दिया है। अब दशानन के समान तुम्हारे अंत के साथ ही तुम्हारे अधर्म का अंत भी निश्चित है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है शतानन, भर गया है तुम्हारे पापों का घड़ा। अच्छा, और मेरा अंत करेगा कौन? तुम या वो मूर्ख वानर जिसे मायासुर ने एक ऐसे असाध्य कार्य के लिए भेज दिया है जहां से उस वानर का लौटना असंभव है। असंभव है उस वानर का लौटना। प्रतीत होता है यही है नागराज वासुकी। मेरी अनुमति के बिना मेरे लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है तुमने। लौट जाओ यहां से, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। हाँ।
मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तुमने मुझ पर प्रहार किया, अब सहो मेरे प्रहार को। मायावी, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अब मेरे विष प्रहार से नहीं बच सकोगे। रामकाज के लिए जो भी आवश्यक है करूंगा मैं। आपको भी रोकूंगा नागराज वासुकी जी। ना तुम और ना ही वो वानर, वो भी इस शतानन का कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो करेगा ये शतानन स्वयं करेगा, स्वयं करेगा ये शतानन। जो करेगा ये शतानन स्वयं करेगा, स्वयं करेगा ये शतानन। नारायण नारायण। किसे ज्ञात है इस महाभीषण युद्ध का क्या परिणाम होगा। बस वानर, अपने इस कृत्य से तुमने अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर लिया है। लोनार, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ।
हे महाशक्तिशाली नागराज वासुकी जी, यदि यही आपकी इच्छा है तो फिर यही सही। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या फिर मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। विचित्र वानर, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानन के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनर, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। वनवासी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो,
असाधारण वानर हो तुम, क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहां तक पहुंचने में सक्षम हुआ हूं। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहाँ तक पहुँचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं, जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहां से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको? स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चले जाइए। अब मैं देखता हूं तुम इस शैतानन को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप
मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूं कि पुनर्विचार कर लो। यदि मैंने तुम्हें यहां से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ तो फिर भय का क्या काम। मैं तैयार हूं। शतानन इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं। इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम! 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 मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम! ये देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था। ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम! 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 इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों! अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शतानन। शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो यार, करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण।
प्रभु प्रभु रक्षा करें प्रभु। ये चमगादड़ विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करें प्रभु। हाँ प्रभु रक्षा करें। प्रभु ये असंख्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इनकी ध्वनि तरंगे आहत कर रही हैं। बचो इनसे। इन्हें रोकने का कोई उपाय बताइए प्रभु। इन चमगादड़ों को रोकना ही होगा मुझे। आओ दुष्ट, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। अंत तो शतानन करेगा तुम्हारा। और अंत होगा उस सीता का भी जिसके कारण मेरे भ्राता रावण का वध हुआ था। बस बहुत हो गया। अब विश्वानर को अपना वास्तविक रूप दिखाना ही होगा। जय श्री राम। अन्यथा ये मुझसे यूं ही क्रीड़ा करता रहेगा। जय श्री राम। 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 बस बहुत हो गया इस दुष्ट का ये उपद्रव। अभी तो एक ही था, अभी ये तीन कहां से उत्पन्न हो गए? वनवासी, एक को मारोगे तो तीन उत्पन्न होंगे और तीन को मारोगे तो नौ उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सैकड़ों और फिर सहस्त्रों शतानन उत्पन्न होंगे। वनवासी, वनवासी, शतानन का वध करना तुम्हारे वश में तो क्या, इस संसार में किसी के वश में नहीं है। ये क्या, इस दुष्ट ने मुझसे छल करके गुफा पर प्रहार किया? कहीं भाभी वहां पर संकट नहीं। ये अस्त्र, ये तो बहुत ही भयानक है।
अब तो प्रहार करने का भी समय नहीं है कि तुम्हें भाभी मां पर संकट नहीं आने दूंगा। अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दुष्ट पर प्रहार करूं भी तो कैसे? यदि मैंने कोई भी विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया तो भाभी मां को कष्ट पहुंच सकता है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुष्ट शतानन को भाभी मां को कष्ट पहुंचाने से? जय श्री राम। जय श्री राम। इस वानर के पार्श्व में अवश्य कोई महाशक्ति है। किसकी शक्ति हो सकती है ये? देख कपीश मह छवि शिवाय, वासुकी अचरज से भर आए। नाग देव निकट कपि आए, श्रद्धा सहित मस्तक को नमाए। राम सिया राम जय हनुमान। क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपको मात्र मायावी वानर समझा। आप तो मेरे प्रभु महादेव के अंश हैं। एक बार पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग से स्वयं को विशाल समझने लगा था, तो उसे प्रमाणित करने के लिए प्रभु महादेव ने मुझे अपनी कलाई का कंगन बनकर दिखाने को कहा, जिसे मैंने अभिमान पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे विशालकाय नाग के लिए तो ये साधारण सा कार्य है, किंतु जब मैंने स्वयं को प्रभु महादेव की कलाई में लपेटना आरंभ किया तो प्रभु महादेव ने महाविशाल रूप धारण कर लिया और अंततः मैं उनके चरणों में आ गिरा। उस दिन मेरे अहंकार को प्रभु शिव ने तोड़ा था, और आज जब पुनः अहंकार ने मुझे घेरा है तो आपने उसे तोड़ दिया। कृपया अपना परिचय दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं वासुकी नागराज जी? आप मुझसे ज्येष्ठ हैं। मेरे समक्ष शीश झुकाकर मुझे लज्जित मत कीजिए। नाग श्रेष्ठ वासुकी जी, मेरा तो मात्र एक ही परिचय है, प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। और मेरे प्रभु के कार्य में अधिक विलंब ना हो जाए, इसलिए उनके इस सेवक को अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिससे शतानन का वध किया जा सके।
अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य है, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं इस पर शनिपाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से दुष्ट। भाभी माँ पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण। तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो, हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम सब, देखो मेरा प्रहार। वनवासी, अब देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शतानन, तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो, अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से, शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो, तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, वो दुष्ट शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था। कहीं पुनः कोई अनिष्ट न हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों,
बचोगे शतानन। लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है। किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण! लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण! वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो। ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब धराशायी पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर। मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चारों ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा।
कोई तुम्हारी क्रूरता। तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम? धर्म के अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी। फिर क्या धर्म और क्या अधर्म, तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शतानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्री राम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज। नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, ये अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानन के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूं, किंतु इसके लिए मुझे उन सभी लोकों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहां पहुंचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोकों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूं, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सातहु लोक के सातहु तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी। अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम,
और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए। किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं यह अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धन की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये नारायणास्त्र कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्वामी! मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये नारायणास्त्र। न जाने इस महाअस्त्र का क्या प्रभाव होगा शतानन और प्रभु श्री राम पर। अब तो जो भी होगा ये अस्त्र अवश्य ही निर्णायक मोड़ देगा इस युद्ध को। नारायण अस्त्रा जो प्रयोगा ता दुष्प्रभाव श्री राम भी भोगा। दुष्ट शतानन भयो धराशायी ऊर्जा विहीन हुए रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया दो तन एक प्राण सुख दुख दो को एक विधाना। इत दशरथ नंदन खोई शक्ति उत सममात पे आई विपत्ति। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, भैया लक्ष्मण,
मैं तो 12वें आदित्य के लुप्त होने से पूर्व ही यहाँ पहुँचा हूँ। फिर किसने और कैसे प्रभु और सेना की ये दशा की? व्यक्ति वही महान होता है जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं के भी ऊपर संकट आने से भयभीत नहीं होता।